हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। पीछे हम लोग बात किए थे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। उसमें होमोसाइक्लिक और हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स की मेनली हम लोग डिस्कस किए थे। मतलब मेनली उसी को हम बताना चाह रहे थे, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आते हैं कि कंपाउंड एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है। इसके बारे में हम लोग बात किए थे पिछले क्लास में। पाई बॉन्ड हमने लगाया है। अब हम बताते हैं कि अगर किसी स्ट्रक्चर में पाई बॉन्ड है तो कितने डिग्री का अनसैचुरेशन उसमें है। तो कभी कभी सवाल पूछा जाता है कि किसी स्ट्रक्चर में डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या है। एग्जैक्टली पाई बॉन्ड से रिलेटेड डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन पाई बॉन्ड को देख के बताएंगे, गिनेंगे, या बिना पाई बॉन्ड के भी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। इन सब बातों का जिक्र हम लोग इस वीडियो में करेंगे। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन एग्जैक्टली है क्या। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन हम दो पार्ट में करेंगे। पार्ट 1 मैं बात कर रहा हूं कि फॉर हाइड्रोकार्बन डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन फॉर हाइड्रोकार्बन। तो यूजुअली डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का एक मतलब है बेटा कि इट इज नंबर ऑफ पेयर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। नंबर ऑफ पेयर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स that a given molecular formula lacks to be an alkane. Number of pairs of hydrogen atoms that a given molecular formula of hydrocarbon lacks to be an alkane is a degree of unsaturation. जैसे मान लो बेटा मैं एक हाइड्रोकार्बन की बात कर रहा हूं C4H6 और आपसे पूछा जाए कि इसमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या है। तो C4H6 का करेस्पॉन्डिंग एल्केन होगा C4H10। हाइड्रोजन एटम्स इसमें इससे कितना कम है। ये 4 कार्बन का एल्केन ही तो है। तो हाइड्रोजन एटम्स कितना कम है। ये 10 है, ये 6, 4 हाइड्रोजन एटम्स। तो पेयर्स कितना कम है। पेयर्स ऑफ हाइड्रोजन एटम कितना कम हुआ बोलो। पेयर्स ऑफ हाइड्रोजन एटम 2। भाई डिफरेंसेज है इसमें और इसमें। 4 हाइड्रोजन एटम्स या 2 पेयर्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। तो जितने पेयर ऑफ हाइड्रोजन एटम कम होता है गिवन मॉलिक्यूलर फार्मूला में करेस्पॉन्डिंग एल्केन से, उतनी ही डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होता है। तो इस स्ट्रक्चर में C4H6 में 2 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना है 2। इस मॉलिक्यूलर फार्मूला के स्ट्रक्चर्स को अगर हम सोचें, जिसमें 2 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है,
माने एल्केन से 2 पेयर ऑफ हाइड्रोजन कम है, इसके करस्पॉन्डिंग एल्केन से 2 पेयर ऑफ हाइड्रोजन कम है। तो अगर हम स्ट्रेट चेन की बात करें, अगर हम इसका स्ट्रेट चेन बनाना है तो 4 कार्बन का ओपन चेन वो स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसमें 2 पाई बॉन्ड हो। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन को जान करके हमें स्ट्रक्चर क्या होगा, कैसा होगा, उसकी बात कर रहे हैं। तो अगर इस मॉलिक्यूलर फार्मूला का DU, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन को अगर हम DU बोल दें 2 है, तो मैं क्या बोल रहा हूं, स्ट्रेट चेन में 2 जगह डबल बॉन्ड होगा या 2 पाई बॉन्ड होगा। तो ये 4 कार्बन का स्ट्रेट चेन है। ए बेटा, 1 पाई बॉन्ड यहां हो सकता है, 1 पाई बॉन्ड यहां हो सकता है, या 4 कार्बन का स्ट्रेट चेन है, 1 पाई बॉन्ड यहां हो सकता है और 1 पाई बॉन्ड यहां हो सकता है। नंबरिंग आप इधर से करोगे तो ये और ऐसे, मतलब खैर नंबरिंग की कोई बात ही नहीं, हम लिख सकते हैं। तो C4H6 लिखें तो CH2 डबल बॉन्ड CH, सॉरी C, क्योंकि यहां भी डबल बॉन्ड लगाना है, कार्बन की वैलेंसी 4 ही दिखानी है। फिर यहां CH, CH3 एक स्ट्रक्चर ये हो गया C4H6 का। दूसरा CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2, दूसरा स्ट्रक्चर ये हो गया। 2 पाई बॉन्ड होना चाहिए। ये बेटा, ट्रिपल बॉन्ड में भी तो 2 पाई बॉन्ड होता है। तो 4 कार्बन स्ट्रेट चेन में ये हो गया। ट्रिपल बॉन्ड कितने जगह लगा सकते हैं? हम बात किए थे कि 4 कार्बन स्ट्रेट चेन का ये एल्केन है, हमें तो 2 पेयर ऑफ हाइड्रोजन हटाना है। तो 2 पेयर ऑफ हाइड्रोजन हटाने का मतलब ये तो हो गया 1 पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड, 1 पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड, 2 स्ट्रक्चर। ट्रिपल बॉन्ड में भी हमें 2 पाई बॉन्ड दिखता है। तो 2 पेयर ऑफ हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन यहां से और 1 हाइड्रोजन यहां से हटाएंगे तो 1 पाई बॉन्ड आया, एक और है, तो इसको भी हटावें और यहां से भी हटावें तो एक और पाई बॉन्ड आ गया। तो C4H6 ये भी है। साथ साथ यही ट्रिपल बॉन्ड यहां रखें तब भी यही स्ट्रक्चर होगा नहीं। दूसरा, हम ट्रिपल बॉन्ड को यहां रख सकते हैं। अगर एल्केन से कंपेयर करें, देखो तो 2 पेयर ऑफ हाइड्रोजन, 1 पेयर, 2 पेयर, ये बन गया। 2 पेयर ऑफ हाइड्रोजन, यहां से सोचें, अगर 1 पेयर, 2 पेयर, तो ये बन गया। तो ये भी C4H6 के 2 स्ट्रक्चर हुए। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2 है, तो पाई बॉन्ड यहां 2 है। एक चीज क्लियर हो गई कि जितने पाई बॉन्ड होंगे ओपन चेन स्ट्रक्चर में हाइड्रोकार्बन के, उतना ही उस हाइड्रोकार्बन का डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होगा। देखने से भी लग रहा है बेटा। C4H6 का ओपन चेन स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो C4H6 का ओपन चेन स्ट्रक्चर 1, 2, 3, 4। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना हो गया? 2 पाई बॉन्ड, यहां भी 2 पाई बॉन्ड,
इसमें भी 2 पाई बॉन्ड, इसमें भी 2 पाई बॉन्ड, तो अभी आप कहे थे कि du हो गया 2। देखो इसी से बात कर रहे हैं, C4H6 को लेकर के चल रहे हैं। ओपन चेन को हटा करके मानो साइकिल बनाना। इस C4H6 मॉलिक्यूलर फार्मूला का 4 कार्बन का साइक्लिक हाइड्रोकार्बन सोचें तो साइकिल तो ऐसे ही सोचेंगे ना, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, ये साइकिल हो गया। अगर हम सब पे कार्बन की वैलेंसी लगाते हुए देखें तो ये क्या हो गया, C4H8, ये क्या है, C4H8। हमें क्या चाहिए, C4H6, साथ साथ du भी 2 हो। अब du 2 है, ओपन चेन में तो हम पता करेंगे जितना पाई बॉन्ड है उतना ही du होगा। इस केस में C4H8 को C4H6 सोचना है तो एक पेयर हाइड्रोजन, चाहे इन दोनों कार्बन से या इन दोनों कार्बन से या इन दोनों कार्बन से, एक हाइड्रोजन यहां से एक हाइड्रोजन यहां से हटा के डबल बॉन्ड लगा दें। तो C4H6 दिख रहा है, 1 2 3 4, 2 2 4 2 6। ये बेटा पाई बॉन्ड तो इसमें एक ही है। C4H6 के जितने भी स्ट्रक्चर हम सोचेंगे बनाने को, सब में कॉमन चीज क्या होगा, du 2 होना चाहिए। इसका क्या मतलब हुआ कि साइकिल स्ट्रक्चर में, ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इन साइक्लिक स्ट्रक्चर du is total number of ring प्लस पाई बॉन्ड। याद कर बेटा, देखो ये मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H6 है, du 2 होना चाहिए, हम निकाल चुके हैं, सोच चुके हैं। कैसे, एल्केन से, करस्पॉन्डिंग एल्केन से कितने हाइड्रोजन पेयर की कमी है। करस्पॉन्डिंग एल्केन क्या है, C4H10 है, तो पेयर ऑफ हाइड्रोजन कितना हो गया, C4H10 और C4H6, हाइड्रोजन एटम 4, तो पेयर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स 2, तो du हो गया 2। C4H6 के सभी स्ट्रक्चर का du होगा 2। ओपन चेन में मैंने कहा कि du उतना ही होगा जितने पाई बॉन्ड होंगे। साइकिल में क्या कह रहा हूं कि du उतना होगा जितने रिंग और पाई बॉन्ड होंगे। टोटल क्या होने चाहिए, रिंग प्लस पाई बॉन्ड। तो इसका du क्या हो गया, एक रिंग है 4 कार्बन का और एक पाई बॉन्ड है, du 2 है। इस स्ट्रक्चर्स को, ये जो हमने 4 कार्बन में 2 हाइड्रोजन हटाया है, इस कार्बन और इस कार्बन से, ये 2 हाइड्रोजन हम ये यहां और यहां से भी हटा सकते हैं। देखो हमने हाइड्रोजन इस कार्बन और इस कार्बन से हटाया तो ये बना। अगर हम हाइड्रोजन इस कार्बन से और इस कार्बन से हटाते हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन हटाएंगे तो एक, जैसे यहां और यहां हाइड्रोजन हटाया, एक बॉन्ड लगा दिया तो डबल बॉन्ड हुआ। यहां और यहां हाइड्रोजन हटा के जब बॉन्ड लगाएंगे तो ये हो गया ना साइक्लिक स्ट्रक्चर। यहां यहां कितने साइकिल दिख रहे हैं, 2। ये भी C4H6 है भाई। इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन, इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन, सॉरी इस कार्बन पे 1 हाइड्रोजन, 3 वैलेंसी ये 1 2 3 और 1 हाइड्रोजन के साथ। इस कार्बन पे 1 हाइड्रोजन और यहां भी
2 हाइड्रोजन, तो 4 कार्बन और हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6, दिस इज ऑल्सो C4H6। तो अगर एडजेसेंट कार्बन में साइकिल के एक बॉन्ड बनाएंगे तो साइक्लोएल्कीन बनेगा। एडजेसेंट कार्बन के अलावा कहीं इस बॉन्ड को रिप्रेजेंट करेंगे, मान लो यही बॉन्ड है हमारा, ये मोटा वाला, ऐसे अगल बगल में रखे, ये मोटा वाला हम यहां रखें, ये हो गया 2 साइकिल, बाईसाइक्लोएल्केन, ये हो गया बाईसाइक्लोएल्केन। इसके बाद तो यहां पे DU इसका कितना हो गया 2। आगे अगला अगर हम स्ट्रक्चर्स की बात करें, इसी साइकिल में C4H6 के और स्ट्रक्चर होंगे। देखो इसमें यहां डबल बॉन्ड लगा दें, यहां डबल बॉन्ड लगा दें, यहां डबल बॉन्ड लगा दें। ये सब स्ट्रक्चर कार्बन है। बैलेंसी 4 अगर नहीं दिख रही है तो आप अपने हिसाब से हाइड्रोजन लगा लीजिए। ये भी स्ट्रक्चर है हमारे C4H6 के। तो हम ये कहना चाहते हैं कि ओपन चेन हाइड्रोकार्बन में जितने पाई बॉन्ड होते हैं उतना ही डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होता है, और साइक्लिक हाइड्रोकार्बन में जितने पाई बॉन्ड और जितने रिंग होंगे वो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होगा। स्ट्रक्चर देख के तो हम बता सकते हैं, एक साइकिल एक पाई बॉन्ड DU2, एक साइकिल एक पाई बॉन्ड, एक साइकिल एक पाई बॉन्ड, तो DU इसका भी 2 है, इसका भी 2 है, इसका भी 2 है, और ये सभी C4H6 के स्ट्रक्चर होंगे। देखो CH2 डबल बॉन्ड CH CH, ये ऐसे हुआ CH2 CH2, 2 2 4 2 6, यहां देखो CH3C CH2, यहां CH डबल बॉन्ड, यहां देखो CH3C CH डबल बॉन्ड CH, और यहां एक H, ये भी C4H6 है। तो देखो C4H6 ये भी है, C4H6 ये भी है, C4H6 ये भी है, तो ये सब क्या हुए, ये भी C4H6 के स्ट्रक्चर है। एक बार IIT ने पूछा था बेटा कि साइक्लिक स्ट्रक्चर्स ऑफ C4H6, साइकिल मतलब जिसमें DU2 हो, साइकिल की बात कर रहा हूं, इसका मतलब या तो एक रिंग और एक पाई बॉन्ड हो, या 2 रिंग हो 4 कार्बन में, तो एक रिंग एक पाई बॉन्ड ये तीनों हैं। अभी आपने कहा था एक रिंग और एक पाई बॉन्ड ये भी है, और 2 रिंग वाला ये है। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर हो गए 1 2 3 4 5। दिस वाज द क्वेश्चन व्हिच हैज बीन आस्क्ड इन IIT, आंसर वाज 5। फार्मूले के हिसाब से हाइड्रोकार्बन के DU, कोई मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया है तो हाइड्रोकार्बन का DU कैसे निकालोगे? तो DU ऑफ ए हाइड्रोकार्बन इज 1/2, here it is 2n plus 2 minus total number of hydrogen atoms. इसको आप
मतलब यही चीज़ हम थोड़ा और नीचे भी लिख सकते हैं, यही फॉर्मूला 2n+2 माइनस टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स दो बार लिखने का मतलब है कि लिखने से रिवाइज होता है फॉर्मूला। मान लो मैं पूछा कि du ऑफ C6H6, तो ऐसे तो तुम बता ही दोगे 6 कार्बन है तो 6 कार्बन का एल्केन ऑफ C6 हैज हाइड्रोजन 14। CnH12+2 तो H14 आएगा। तो डिफरेंसेज क्या हुआ? 14 - 6/2 माने 8/2, 8/2 टोटल हो गया 4। 14 - 6/2 तो du क्या हो जाएगा? 2, जो हम पीछे बात किए थे। इसके करस्पॉन्डिंग एल्केन से इसमें कितने हाइड्रोजन पेयर्स, हाइड्रोजन एटम के पेयर्स कम हैं। तो हाइड्रोजन एटम कितने कम हैं? 8, तो पेयर्स क्या हुआ? 4। अगर हम फार्मूले से बात करें, डी को निकालें, तो ये हो जाएगा बेटा, देखो बराबर 1/2 वेयर n इज, हाँ इस फार्मूले में n इज टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तो 1/2 देखो कार्बन कितना है? 6, तो 2 × 6 + 2 माइनस हाइड्रोजन कितना है? 6, तो 1/2 दिस इज 14 - 6 दैट इज 1/2 8 4। तुमने पढ़ा होगा कि C6H6 बेंजीन का स्ट्रक्चर है, मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका स्ट्रक्चर ये है। हम बोले थे कि हर कार्बन पे यहाँ एक एक हाइड्रोजन है। तो हम बता सकते हैं कि du कितना हो गया। देखो बोला था रिंग ए पाई बॉन्ड 3, रिंग प्लस पाई बॉन्ड्स 8 + 3 बराबर 4, तो हो गया इसका du। इसी तरह से कोई भी हाइड्रोकार्बन दिया गया हो, यह भी एक तरीका है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालने का। हम ये कहना चाह रहे हैं बेटा कि दो तरह के स्ट्रक्चर हो सकते हैं हाइड्रोकार्बन के, या तो स्ट्रेट चेन या तो साइक्लिक। स्ट्रेट चेन में जितने पाई बॉन्ड होंगे वही du होगा, और साइकिल में क्या देखना है? टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस रिंग, वही होगा डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन ऑफ दैट हाइड्रोकार्बन। जैसे हमें निकालना है du फॉर C10H8। अब देखो बेटा du इज 1/2, यहां क्या था? 2n+2 माइनस टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स 1/2, दिस इज 10, 2 × 10 + 2 माइनस 8, 1/2 22 माइनस 8 मीन्स 14, 1/2 7।
तो C10H8 7Du, हमें स्ट्रक्चर पता, मॉलिक्यूलर फार्मूला पता है, ये नेफ्थलीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो 7 तुम कह सकते हो, हाँ स्ट्रक्चर बनाएं। अगर ये दिया रहे और पूछा जाए इसका Du क्या होगा, तो तुम कहोगे 2 रिंग है, 1 2 3 4 5 पाई बॉन्ड है, तो 2 रिंग प्लस 5 पाई बॉन्ड्स। तो Du कितना हो गया? Du इज 7। सबसे इंपॉर्टेंट, एनी टू स्ट्रक्चर्स हैविंग सेम molecular formula but different structure formula पढ़ा होगा, और said to be isomers or isomers. One more common things, same molecular formula, different structure formula with same Du of each structure are said to be isomer. अगर molecular formula सेम है तो जो भी स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं उनका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन भी सेम होगा। यहां कितने डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है नेफ्थलीन में? 7 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, 7 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। तो हम बात कर रहे हैं बेटा डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन ऑफ ए हाइड्रोकार्बन। ये जो कंसेप्ट हमने आज दिया है इसको पढ़िएगा, समझ में आएगा। किसी भी हाइड्रोकार्बन का ये फार्मूला लगाते हो अप्लाई कर लें, या अगर स्ट्रक्चर दिया हुआ है, मान लो हमने ऐसे बना लिया रैंडमली, व्हाट इज Du ऑफ दिस स्ट्रक्चर, ऐसे बना लिया, हमें क्या पता, हम तो गिनेंगे सर 3 रिंग है, 1 2 3 4 4 पाई बॉन्ड है, तो 3 रिंग्स प्लस 4 पाई बॉन्ड्स, तो डी हो गया 7। यहां भी 7, यहां भी 7, ये आइसोमर नहीं है क्योंकि यहां 10 हाइड्रोजन है और यहां 10 से ज्यादा हाइड्रोजन है। मोलेक्युलर फार्मूला सेम, स्ट्रक्चर सेम, Du सेम, तब हुआ आइसोमर्स। यहां हाइड्रोजन की संख्या डिफरेंट है, आप गिन के बता सकते हो, यहां 10 है तो यहां कितना हो आप बता सकते हो। हर पॉइंट ये सब कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो कितने हो गए आप गिन लीजिए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो उस हिसाब से आप कम से कम इस स्ट्रक्चर में जो हमने यहां दिया और इस स्ट्रक्चर में जो हमने यहां बात किया, क्या नहीं सेम है? कार्बन एटम और हाइड्रोजन एटम का नंबर सेम नहीं है, इसलिए ये आइसोमर्स नहीं हुए। तो अब हम बात करेंगे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन फॉर any given organic compounds including any functional group। दूसरे पार्ट में जिसको हमने कहा था पार्ट 2, जो हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू बेटा, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और जो ना समझ में आए हमसे पूछिए। थैंक यू।